अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम तीन बड़े ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न लिटरेचर में पूछे जाते हैं और बहुत सारे आप अगर इंटरव्यूज़ में जाएं तो उसमें भी आपसे इस बारे में सवाल किया जाएगा कि फ्लैश फिक्शन, मेटा फिक्शन और पास्टीश क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैश फ़िक्शन के बारे में जानते हैं। ये एक नया कंसेप्ट आया है और आप ये कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी के बाद ये कंसेप्ट आया है और हम ये कह सकते हैं कि फ्लैश फ़िक्शन एक ऐसी फ़िक्शन होती है जो कि बहुत ही छोटी सी फ़िक्शन होती है और इसके जो अल्फाज की तादाद है वो कुछ ही 100 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पे आपको 150 वर्ड मिल जाएंगे, 200 वर्ड मिल जाएंगे, 300 वर्ड मिल जाएंगे। यानी ये जो ट्रेडिशनल फ़िक्शनल टेल होती है उससे ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर करैक्टर की डेवलपमेंट भी होती है और प्लॉट की डेवलपमेंट भी होती है। कोई भी सेट वर्ड इसके नहीं रखे गए। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर नावल की ये शर्त है कि नावल के अंदर 40,000 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए तभी वो नावल कहलाएगा, तो फ्लैश फिक्शन में कोई भी हद नहीं रखी गई कि हाँ भाई इतने थोड़े वर्ड होंगे तो ये फ्लैश फिक्शन कहलाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं है। हम बस अपने जहन में ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि फ़्लैश फिक्शन के अंदर 200, 250, 300 वर्ड ही होंगे और ये बहुत ही छोटी सी फ़िक्शन होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर करैक्टर डेवलपमेंट भी होती है और प्लॉट डेवलपमेंट भी होती है। और इतनी ये शॉर्ट होती है कि ये कुछ वर्ड्स में ही आप इसको लिख सकते हैं। एक हेमिंगवे ने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त रखी, या हम ये कहें कि दोस्तों ने एक शर्त रखी हेमिंगवे पर कि आप इतने बड़े शायर हैं तो आप सबसे छोटी से छोटी स्टोरी हमें बना के दिखाएं। तो उन्होंने 6 लफ्ज़ की 6 वर्ड्स की फ़्लैश फिक्शन लिखी और वो बहुत ही मुतासिर किया और बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में। तो फ्लैश फिक्शन इसको कहते हैं जिसमें अल्फाज की तादाद बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है। अब हम ज़रा नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल भी है और आपने इसको ज़रा गौर से भी समझना है। मेटा फिक्शन जो है ये एक ऐसी फ़िक्शन होती है जिसमें करैक्टर और नरेटर उन्हें पता होता है कि हम एक फ़िक्शनल दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेटाफिक्शन इज़ अ सेल्फ कॉन्शियस लिटरेरी स्टाइल इन विच द नरेटर और करेक्टर्स आर अवेयर दैट दे आर पार्ट ऑफ अ वर्क ऑफ फिक्शन। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा कि एक हमें स्टोरी के अंदर एक करेक्टर मिलता है। करेक्टर जो है अब वो गया है लाइब्रेरी के अंदर, उसको एक ऐसी किताब मिली है जिसके अंदर उसको अपने ही नाम का एक करेक्टर मिल गया है। और जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसको एहसास होता है कि जो चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है अब तक वो सारा का सारा पहले से ही इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। यानी मैं रियल दुनिया का कोई करैक्टर नहीं हूँ, मैं एक फ़िक्शनल बुक का करैक्टर हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक राइटर पहले से ही मेरे बारे में लिख गया है और मैं इस अंजाम से, जो अंजाम मुझे इस किताब के अंदर दिया गया है, मैं उससे बच भी नहीं सकता। यानी जो करैक्टर है नावल के अंदर का उसे पता चल गया है कि मैं हकीकत की दुनिया में नहीं रह रहा, मैं एक ऐसी दुनिया में रह रहा हूँ जो कि मेरे नावल निगार ने मेरे लिए बनाई है और मैं एक किताब का करैक्टर हूँ और मेरा अंजाम वही होगा जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। यानी अब करैक्टर को भी पता चल गया कि ये एक फ़िक्शनल दुनिया है और जो पढ़ने वाला है उसको भी पता चल गया कि ये एक फ़िक्शनल दुनिया है और जो बंदा अपनी कहानी सुना रहा होगा उसको भी पता होगा कि मैं एक फ़िक्शनल दुनिया में रह रहा हूँ और मेरा अंजाम वो वैसा ही होगा जैसा नावल निगार चाहेगा। तो इसको हम कहते हैं मेटा फिक्शन। आम लफ्ज़ों में हम इस तरह से बताएं कि एक किरदार को जब पता चल जाए कि मैं एक किताब का एक हिस्सा हूँ और मेरे साथ आगे ज़िंदगी में वही कुछ होगा जो नावल निगार या जो किताब लिखने वाला चाहेगा, इसको हम कहते हैं मेटा फिक्शन। अब हम
तीसरे कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं और वो है पास्टीश का। पास्टीश एक नया कंसेप्ट आपको मिलेगा मॉडर्निज़म में, और इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ पास्टीश इज़ अ वर्क ऑफ विजुअल आर्ट, लिटरेचर, थिएटर, म्यूज़िक और आर्किटेक्चर that imitates the style or character of a work of one or more other artist। यानी पास्टीश में आप किसी और के वर्क को कॉपी करते हैं एज एन होमेज, एज आ होमेज के तौर पर, खिराज तहसीन के तौर पर। पास्टीश जो है वो किसी फेमस लिटरेरी वर्क अगर किसी ने लिखा है, आप उसकी इमिटेशन करते हैं, आप उसकी नकल करते हैं। यानी आप एक मिसाल के तौर पे मैं अब आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दूं कि विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखा है, बड़ी मशहूर ये लव स्टोरी है। आप उससे इतना मुतासिर हुए हैं कि आपने उसकी नकल करके ख़ुद से ही एक वर्क लिख दिया है जिसमें और जिसमें आपकी जो इंस्पिरेशन थी वो रोमियो एंड जूलियट थी। यानी आपने जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट को लिखा है, उनका स्टाइल, उनका लिखने का अंदाज़, उनकी स्टोरी, वैसी ही आपने उनको कॉपी कर ली है। इसको हम कहते हैं पास्टीश। और पास्टीश सिर्फ लिटरेचर तक ही महदूद नहीं है। पास्टीश के अंदर आप म्यूज़िक को भी इमिटेट कर सकते हैं, आप थिएटर को भी कर सकते हैं, विजुअल आर्ट को भी कर सकते हैं और आर्किटेक्चर को भी आप कॉपी कर सकते हैं। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि ये जो पास्टीश है ये पैरोडी से बिल्कुल ही ओपोजिट है। यानी पैरोडी के अंदर तो आपका ये मकसद होता है कि हम किसी दूसरे वर्क का मजाक उड़ाएं या हम ऐसे उसको कॉपी करें कि उसकी ना पैरोडी हो जाए, उसको इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन ये जो पास्टीश है ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें आप किसी दूसरे राइटर के वर्क को इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर आप कॉपी करते हैं। और पास्टीश जो है एज अ सेलिब्रेशन और होमेज के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी आपने किसी भी वर्क की पैरोडी नहीं करनी, किसी के वर्क को बिगाड़ना नहीं है, आपने उसको बस खिराज तहसीन के तौर पर या सेलिब्रेशन के तौर पर ही कॉपी करना है, ताकि मेन आपका इरादा सिर्फ यही होना चाहिए कि हम जो एक ग्रेट आर्टिस्ट गुज़रे हैं उनके वर्क को कॉपी करके उनको होमेज दें या उनके काम को हम आगे लेके जाएं। तो ये होता है पास्टीश। तो इस तरीके से अगर हम एंड में समराइज़ कर लें इन तीनों कंसेप्ट को, तो मेटाफिक्शन फ्लैश फिक्शन वो फिक्शन होती है जिसमें जो वर्ड्स की तादाद होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है, 200-300 वर्ड्स, बस इतने में ही फ़िक्शन लिखी जाती है। मेटा फिक्शन जो है ये एक ऐसी फ़िक्शन है जिसके अंदर करैक्टर को और नरेटर को ये पता होता है कि हम एक फ़िक्शनल वर्ल्ड में मौजूद हैं और जो हमारे साथ होगा वो पहले से ही डिसाइडेड है और वो नावल निगार ने पहले से ही लिख दिया है। पास्टीश के अंदर आपने इमिटेशन करनी होती है किसी ग्रेट वर्क की। तो ये 3 कंसेप्ट थे जो आज हमने सीखे।